यदि आपने महाभारत देखी या पढ़ी है तो आप अश्वत्थामा के बारे में जानते ही होंगे। वीर योद्धा अश्वत्थामा कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने कई वर्षों तक भगवान शिव को मनाने के लिए तप किया था। तब जाकर अश्वत्थामा जैसे बहादुर पुत्र का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा के माथे पर एक चमत्कारी मणि थी जिसकी वजह से उन्हें भूख प्यास या थकान नहीं सताती थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी कौरवों की ओर से लड़े थे और कर्ण के बाद अश्वत्थामा ने ही कौरवों की तरफ से सबसे अधिक योद्धाओं का वध किया था। अश्वत्थामा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं। अश्वत्थामा के कलयुग में भी जीवित होने के पीछे एक कहानी जुड़ी है। यह कहानी उनकी अमरता की नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के श्राप की है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का ये दावा भी है कि उन्होंने साक्षात अश्वत्थामा को देखा है। कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वो 3000 सालों तक कोढ़ से पीड़ित होकर जंगलों में घूमते रहेंगे और कोई उनकी मदद नहीं करेगा। इसके साथ ही अश्वत्थामा के माथे का मणि भी छीन लिया गया था। इसलिए माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। आमतौर पर डॉक्टर इस तरह की बातें नहीं मानते हैं, मगर मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर का कहना था कि उसके पास एक ऐसा पेशेंट आया था जिसके माथे पर एक गहरा निशान था और बहुत बार दवाई लगाने के बाद भी उसके शरीर के घाव बने हुए थे और उसमें खून आ रहा था। उसके घाव बहुत पुराने और ठीक ना होने वाले लग रहे थे। डॉक्टर ने उससे पूछा भी, क्या तुम अश्वत्थामा हो? और जब डॉक्टर अगला डोज लगाने के लिए मुड़ा तो वो मरीज गायब हो चुका था। कुछ अन्य रोगियों का भी यह दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अश्वत्थामा हिमालय की तलहटी में कुछ जनजातियों के साथ रहते हैं। वो हर सुबह एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि माथे के मध्य में निशान वाला एक बहुत बड़ा आदमी हिमालय की तलहटी में बने किसी रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने आता है। लोगों का तो यह भी कहना है कि नर्मदा के तटों के रात के समय अश्वत्थामा घूमते हैं, लोगों को राह भी दिखाते हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, ग्वालियर, असीरगढ़ का किला जैसी कई जगहों पर अश्वत्थामा की मौजूदगी का दावा किया जाता रहा है। आज तक कोई व्यक्ति वीर योद्धा अश्वत्थामा के जीवित होने का कोई सबूत नहीं दे पाया है, मगर लोगों की बातों को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। क्या पता अगली बार आपकी अश्वत्थामा से कहीं मुलाकात हो जाए।